अमृत राजा, अमृत राजा जो कि एकादशी था, उनको एकादशी था, तो जो कि निमंत्रण दिया दुर्वासा ऋषि को, तो महाराज का कल द्वादशी है, एकादशी व्रत का, जो कि फलहार कर करके और जो कि उनको हम पारण करेंगे। कल आना, निमंत्रण दे दिया, कल द्वादशी को हमें आना और पूजा पाठ करके जो कि हमने इनको जो कि भोजन करेंगे, तब भोजन ग्रहण करेंगे। फिर ये आया अमृत राजा का दूत आया इधर, और उधर जो चला गया जो कि इंद्र का दूत, दुर्वासा ऋषि का पास इंद्र का भी गुरु है दुर्वासा ऋषि। तो सोचा जो महाराज कल भी हमरा है व्रत है, जाओ वहाँ दुर्वासा गुरु महाराज को जो कि निमंत्रण दे आओ, कल यहाँ आएगा और पूजा ध्यान कर करके जो कि ग्रहण कर करके तब जो कि अच्छा होगा। तो उनका भी दूत गया वहाँ का, महाराज कहाँ आज हमारे महाराज का निमंत्रण है, कल एकादशी का पारण है और तो इसलिए जो कि निमंत्रण है। अच्छा ठीक है। तो जबकि सवेरे हुआ तो सोचता है दुर्वासा ऋषि क्या, वो जो है जो देवता का राजा है इंद्र, तो देवता का राजा है, तो वहाँ जाएंगे तो वहाँ ज्यादा होगा, बहुत मिलेगा दक्षिणा, तो उनको पीछे कर दिया। अमृत राजा को निमंत्रण को पीछे कर दिया, पीछे तो कर दिया और चला गया इंद्रलोक। दुर्वासा ऋषि जा करके वहाँ लेट हो गया तो यहाँ मूर्त जो कि आ गया समय, जो कि आप क्या करेंगे, अब तो गुरु में लेट है तो क्या करेंगे, वो सब कुछ चढ़ा उड़ा करके एकादशी का सामग्री, और सोचता है अब क्या करेंगे, तो अपने से फिर सब कुछ कर करके और जो कि तुलसी दल लेकर के, चरणामृत लेकर के वो कुछ ग्रहण कर लिया। चरणामृत जब ग्रहण कर लिया तो सोचता है अब क्या करेगा, अब आएगा गुरु महाराज तब फिर पूजा होगा। तो दुर्वासा ऋषि वहाँ से चला, स्वर्ग से आया यहाँ, तो यहाँ सब कुछ करने लगा तो देखता है अमृत राजा को मन कुछ हरिहर है, तो सोचता है ओ राजा, कहते हाँ महाराज, तो कुछ तो ग्रहण कर लिया है, कल के महाराज कुछ तो ग्रहण नहीं किए हैं। चरना अमृत भगवान का मूर्त आ गया था और चरना अमृत जो भी हम ले करके उसको ग्रहण कर लिया भगवान विष्णु का। तो कहता है ओ हमसे धोखेबाजी करता है, देखो तू अभी हम तुमको क्या दिखा देता है। दुर्वासा ऋषि ने जटा खोल करके और उनको पटकने लगा, इसमें से दूत भूत निकलेगा, इसको तो आज जो होगा तो इसको कर्म कर देगा। तो जब वो कर्म कर दिया तो वहाँ तो विष्णु का काम था, विष्णु तुरंत चक्र सुदर्शन भेज दिया। अब जो जटा को पटकने लगा तो अब देखता है पीछे घूर करके गिना रहा है। दुर्वासा ऋषि का सोचा ये अब हम क्या करेंगे, अब इससे हमको कौन बचाएगा, अब तो मुश्किल है। तब भागा, वहां से भागा, दुर्वासा ऋषि भागा और चक्र सुदर्शन उनको पीछा कर रहा है। तो अब तो मुश्किल है, अब कहाँ जाए की करें। तो इधर से भागा और उधर से फिर नारद जी आ रहा है। नारद जी तो है संत है, दया है, वो क्या देखता है, कहते महाराज तो क्या है, अभी हमको बोलने का मौका नहीं है, देख लीजिए हमको पीछा में क्या आ रहा है, थोड़ा भी नहीं ठहर सकते हैं। नहीं ठहरना होगा, ठहर करके क्या करेगा, वो जहीं से आया है वहीं जा करके उनको शरण लग जाओ तब बच जाएगा, नहीं तो मुश्किल है। महाराज जी फिर दुर्वासा ऋषि ने क्या काम किया,
जो कि फिर वहीं गया जहीं से आधा प्रारंभ हुआ था चक्र सुदर्शन, वहीं जा करके अमृत राजा के पैर पर गिर गया। गिरने के बाद चक्र सुदर्शन रुक गया। तो वही यहाँ का बात वहाँ रख लिखा कि जैसे भयभीत चक्र सुदर्शन से दुर्वासा ऋषि हो गया था, वैसे भयभीत ने इंद्र का भी पुत्र जो कि जयंत भयभीत हो गया था। तो जांचने का बात है। तो इसलिए तो भगवान का जो लीला है रखा है, जो कि रामचरितमानस इसलिए बना है, भगवान पुरुषोत्तम राम ने चरित्र किया है। और जो कि कहता है कृष्ण लीला प्रेम सागर में है, और कहते हो कि कथा में है जो कि तो लीला किया, और जो कि रामचरित मानस जो कि चरित्र किया है, लेकिन दोनों है एक ही। तो अब क्या करेंगे, जो कि फिर भी जो कि ऐसा भयभीत जो कि भयभीत हुआ तो भगवान जबकि लीला करने के लिए चला, तब क्या करेंगे। तो भगवान जो कि कहा था पहले, जो कि भगवान को जबकि सब शिष्य परिपूर्ण था, तब भी जो कि कहना है कल जो कि अब एक दिन राजा दशरथ ने सभा लगा करके बैठा था अपने सिंहासन पर, शीशा ले करके देखता है जो कि आज हमारे बाल एक पक गया है। भगवान का एक नोटिस आ गया, तब क्या करना है। अब जो कि अब राजा नहीं लेना है, अब राजा बना देना है राम को राजा बना देंगे, तो अब हमको रहना नहीं है। तब अब क्या करेंगे, तो अपने रगड़ ढोला दिला करके जो कि कल सवेरे में राजा राम होगा। तो कहा अच्छा, तब तो वो भर गांव बहुत खुशहाली हो गया। अब तो राजा राम होगा, तो कल सवेरे 10 बजे में होगा। अब भगवान सोचा अब क्या करेंगे, हम तो आया है जो कि यहाँ संत को सेवा में हम आया है, तो हम राजा बनेंगे। तो कहा अच्छा, तो ये तो पहले लिख दिया जो राम वनवास आए भी जो कि लिखा था, जो कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। ये कहाँ पर जो कि ये वरदान दिया था। भगवान क्या तब अब क्या करेंगे। 14 वर्ष कहाँ गया था, कहाँ में वरदान मांगा था केकई और राजा दशरथ का कहीं किसी जगह जाना था, कोई राजा से युद्ध करना। तो रथ सजाया, धीरे धीरे जाए, धीरे धीरे
राजा रथ सजाया और चला युद्ध करने के लिए। युद्ध करने के लिए चला कि कई नहीं निकला महल से, कहा महाराज आज हमको भी जाना है। तारे तू क्या जाएगी, हम ही तो काफी गए। कहा ना आज हम भी जाएंगे। कहा अच्छा ठीक है बैठो रथ पर। तो संग में केकई और महाराज सम्राट दशरथ जी चल दिया। जबकि वहाँ गया युद्ध स्थल में तो उनका गाड़ी का किल्ली ने टूट गया। तो बगल में पीछे था केकई का नजर पड़ गया। जब किल्ली टूट गया तो अब तो मुश्किल कील है, रथ का चक्का निकल जाएगा तो गिर जाएगा तो मुश्किल होगा। हम क्या करेंगे? तो केकई ने अपना हाथ घुसा दिया घोड़ा में हाथ घुसा दिया। अब तक महाराज को पता नहीं है जो क्या हो गया। तो जब युद्ध कर करके उनको पराजय करके जो कि कैदी बना करके जब चल दिया तो आता है अपने अयोध्या आया तो केकई को कहा उतरो। करके महाराज हम उतरेंगे कैसे? उतर गए। उतरने में हमको लेट है करके क्या विलम्ब है? तो हाथ निकालेंगे तब। हाथ जो कि निकाला घोड़ा से तो देख लिया राजा दशरथ ने कहा महारानी करके हाँ एक बात कैसे आप? तो करके हाँ अच्छा तो वहीं खुश हुआ था। तो कहा जो कि मांगो वरदान तो क्या मांगता है? तो सोचने लगा कि कैसे क्या वरदान मांगे। तो कहा ने हमको 3 वरदान दो। 3 वरदान तो जितना वरदान मांगो उतना हम देंगे। कि 3 क्या कहता है? कहा ना हमको 3 वरदान चाहिए। तो कहा अच्छा ठीक है हम वरदान देते हैं, जो मांगना है तो मांग लो। कहा 3 वरदान तभी वरदान लेंगे नहीं, इसका समय आएगा तब लेंगे। अभी मांग लिया। सोचा अच्छा ठीक है जाओ। तो वही वरदान में जो कि आपने क्या किया तो उनको तो माँ कौशल्या से बेसी केकई ने मानता था भगवान को। उन्हीं को सब कुछ खोलना, जैसे अभी बच्चा को माँ ने कपड़ा खोल करके स्नान कराता है वैसे ने उनको कपड़ा खोल करके स्नान करा करके फिर उनको पहराता। सबसे बेसी प्रिय था राम और केकई को। अच्छा तो ठीक है। जबकि ऐसा समय आया तब अब जो कि भगवान अब सब देवता अब दुख हो गया। उनको असुगुण है, भगवान को असुगुण है राज और सबको शुभ है। अच्छा आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे तो सब सोचने लगा देवता। तब कहा गया जो कि सरस्वती का पास जे माँ अब न आपसे होगा, दूसरा से ये काम नहीं होगा। क्यों? आप जो बदलने वाला आप है, मन को बदलती है आप और बदलता है आप, काफी से होगा। कहे ना एक सबको शुभ है, सबको अच्छा है कि राम भगवान राजगद्दी पर बैठे, हमको दुख होगा, हम नहीं करेंगे ऐसा काम, नहीं मानेंगे, बात तो नहीं मानेंगे। कहना मानिएगा तो अच्छा नहीं होगा, मानना होगा। ब्रह्मा जी ने लिख दिया है पहले कि राम वनवास, तो मानना होगा, कैसे नहीं मानेगा। तो सोचते विचारते सरस्वती सोचा करके कैसे होगा, संत महात्मा को दुख तो लगे रह जाएगा। अब आप ही आपको जो कि संत महात्मा को सुख करेगा, भगवान बन जाएगा तब न दैत्य दानव को वध करेगा, तब मुनि महात्मा को तो बचेगा, रहेगा, पूजा ध्यान करेगा। तो पहले तो वहीं जो कि गया भगवान जो कि तारका ने और तारका सुबाहु मारिच भगवान
विश्वामित्र को परेशान कर रहा था, पूजा ध्यान करने नहीं देता था। तो विश्वामित्र सोचता है अच्छा ठीक है, तो अब हम चलते हैं अयोध्या चलते हैं, और राम और लक्ष्मण जो कि जन्म